हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। आइए जी, हमने अपनी कल शुरू करी थी मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, आप फर्स्ट क्लास हो गई थी, आज अपनी सेकंड क्लास है डायरेक्शन पर। हमने बेस डायरेक्शन का कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि डायरेक्शंस कितने तरह की और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके हमने कुछ 10 क्वेश्चंस भी किए थे। आज थोड़े से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे देख लेना, ताकि आपका जो बेस है ना क्लियर हो जाए, उसके बाद एडवांस लेवल पे आना। ठीक है, ताकि अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना। टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे फ्री में और क्विजेज मिल जाएंगी, अपडेट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन हम कल वाले कंसेप्ट पे ही करेंगे, फिर हम कंसेप्ट थोड़ा चेंज करके और आगे करेंगे ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए। कहते हैं रवि गोज टू 3 किलोमीटर ईस्ट। रवि है, ये 3 किलोमीटर ईस्ट को जाता है। ठीक है, एंड टर्न्स राइट, और क्या करते हैं, राइट को टर्न ले लेते हैं और कहते हैं एंड आफ्टर 5 किलोमीटर ही रीचेस दैट पॉइंट ए। तो 5 किलोमीटर बाद ये पॉइंट ए पे पहुंच जाता है। फ्रॉम ए ही टर्न्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट लेता है, लेफ्ट इस तरफ ही होगा। ठीक है, एंड वॉक 7 किलोमीटर, कितना 7 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट बी। बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर कहते हैं एंड वॉक 4 किलोमीटर देन टेक्स रेस्ट, तो ये कहीं मुड़ नहीं रहा, फिर से 4 किलोमीटर चलते हैं। बेवकूफ हुआ है, ठीक है, पागल लड़का, ये 4 किलोमीटर और चलता है, फिर उसके बाद ये रुक जाता है, रेस्ट करते हैं। फिर पूछते हैं हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना है। तो 7 + 4 सिंपल सी चीज है, आपका क्या हुआ 11 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। M is to the south of B। बहुत छोटा क्वेश्चन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं। कहते हैं M is to the south of B। B यहाँ है, M इसके साउथ में है, फिर B is to the west of N। अब वेस्ट ये होगा या ये होगा, किस तरफ बनाऊं, वेस्ट। B is to the west of N, N के वेस्ट में है, तो वेस्ट तो इस तरफ ही होता है, N इस तरफ होगा। फिर पूछता है इन विच डायरेक्शन इज N to M। N की डायरेक्शन M के रिगार्डिंग क्या है, तो मैं इसको ऐसे बना लूं, M यहां पर है सेंटर पॉइंट में, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई N की, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। तो मैंने कल आपको बताया नॉर्थ और साउथ पे फोकस करते हैं। डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ ईस्ट। आपका आ गया आंसर, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आपका हो चुके हैं। थर्ड देखिए, प्रवीण वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। प्रवीण क्या करता है, प्रवीण वॉक करता है, चलता रहता है पागल, 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ प्रवीण है यहां पर, और 30 मीटर, एक सेकेंड, 30 मीटर ये चलता है। ठीक है, ईस्ट की तरफ। टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो टर्न क्या करता है, राइट को टर्न लेता है। ठीक है, ये लिए इसने राइट को टर्न, और क्या किया 20 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब वो क्या करेगा, राइट को टर्न लेगा और 30 मीटर फिर से चल रहा है। ठीक है, एट वट डिस्टेंस बी इन नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से यहां पे क्या डिस्टेंस है सर, हमने ये ऐसा सेम क्वेश्चन कल भी किया था, सेम यही डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर होगा, 20 मीटर होगा। ठीक है, तो 20 मीटर इज द आंसर। ठीक है जी, तो 13th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं, अशोक स्टार्ट फ्रॉम, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्या था, अशोक स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट। क्या कह रहे हैं, अशोक क्या है, वो स्टार्ट करता है एक पॉइंट से एंड वो करता है 5 किलोमीटर ईस्ट को। ठीक है, ये अशोक है और ये 5 किलोमीटर ईस्ट को क्या करता है, वो करता है। भारत ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से अशोक जा रहा है और यहां से इसी पॉइंट से भारत भी जा रहा है इस तरफ को, लेकिन क्या कह रहे हैं, भारत ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वॉक 5 किलोमीटर टू द वेस्ट। वेस्ट को जा रहा है भारत। ठीक है, कितना 5 किलोमीटर। नाउ अशोक टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अशोक क्या करता है, लेफ्ट को टर्न लेता है और कितना चलता है, अशोक टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वाइल भारत टू हिज राइट। और भारत क्या कर रहे हैं, राइट को टर्न ले रहे हैं, भारत क्या कर रहे हैं, राइट को टर्न ले रहे हैं। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम स्टॉप आफ्टर 5 किलोमीटर। तो ये भी 5 किलोमीटर बाद जाके स्टॉप हो जाता है और ये भी 5 किलोमीटर जाकर स्टॉप हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द स्टॉप्स। तो यहां से लेकर यहां के बीच का जो पॉइंट है, पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये और ये
तो ये वाला 5 था, यहाँ से आधा 5 ये था और आधा 5 ये था, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ आपका 10 किलोमीटर आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन डी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एम। एक एम टाउन है और टाउन डी इसके वेस्ट में है, तो इस तरफ होगा, डी वेस्ट में है। टाउन आर इज टू द साउथ ऑफ डी, आर इसके साउथ में है। टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन आर, टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ साउथ आर, तो के यहां पर है। टाउन के इज टूवर्ड इन विच डायरेक्शन, यहाँ पे इन आएगा, टूवर्ड्स इन विच डायरेक्शन ऑफ टाउन डी, तो डी पे, डी से पूछा है, डी से रिलेटेड पूछा है, मैं ऐसे बना लूँ डी के ऊपर, तो डी सेंटर में है और ये ऐसे बना, तो क्या साउथ है, ये साउथ है और ये क्या है, ईस्ट है, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी के की, साउथ ईस्ट। सिंपल सा हो गया जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कहते हैं सीता एंड राम बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। सीता और राम है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, बोथ स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करते हैं और दोनों के दोनों चलते हैं नॉर्थ की तरफ। किस तरफ, नॉर्थ की तरफ चलते हैं। सीता टर्न टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलकर सीता, अभी हम सीता की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीता की बात कर रहे हैं, और सीता क्या करती है, सीता टर्न्स टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, तो ये लेफ्ट की तरफ घूम जाती है, और राम टर्न टू द राइट, और राम भी यहीं से चलता है 10 किलोमीटर चलकर, और वो क्या करता है, राइट की तरफ टर्न ले लेते हैं, वो राइट की तरफ टर्न लेते हैं। आफ्टर वॉकिंग द सेम डिस्टेंस सीता वेट्स फॉर सम टाइम एंड देन वॉक आफ्टर 5 किलोमीटर, तो क्या करते हैं, अनदर 5 किलोमीटर चलते हैं। वेयर एज राम ओनली 3 किलोमीटर, राम कितना चलते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं। दे बोथ देन रिटर्न देयर रिस्पेक्टिव साउथ एंड वॉक 15 किलोमीटर फॉरवर्ड। क्या कह रहे हैं, दे बोथ देन रिटर्न देयर रिस्पेक्टिव साउथ में वॉक 15 किलोमीटर फॉरवर्ड। अब 15 किलोमीटर क्या है, वो फॉरवर्ड चलते हैं, ठीक है, 15 किलोमीटर किस तरफ, साउथ की तरफ का है, तो इसको ये भी 15 किलोमीटर चलेगा, 10 तो यही हो गया, प्लस 5 ये, 10 किलोमीटर तो यही था ना, प्लस 5 ये, तो ये यहाँ तक चलता है, चलती है, और ये क्या है, ये भी 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ तक 10 था और ये फिर 5 हो गया, ठीक है जी, यहाँ तक चल रहे हैं ये दोनों। फिर कह रहे हैं हाउ फार इज सीता फ्रॉम राम, तो सीधी सी बात जी, 5 ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक का, और 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, ये तो सेम ही पॉइंट है, तो 5 और 3 8 किलोमीटर। सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, तो 8 किलोमीटर के आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन वॉक्ड 30 मीटर टूवर्ड साउथ। एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो 30 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो 30 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। वॉक्ड आफ्टर 15 मीटर ही टर्न्स ही देन टुक ए राइट टर्न एंड वॉक्ड 20 मीटर। यहाँ ना क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, वॉक्ड यहाँ पे आएगा टुक लेफ्ट टर्न, ठीक है, तो क्या है, लेफ्ट टर्न को मुड़ता है, 30 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न मुड़ता है, और कितना चलता है जी, 15 मीटर चलता है, कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर देन ही टुक ए राइट टर्न एंड वॉक्ड 20 मीटर। अब यहाँ से इसने राइट को लिया और कितना चला, 20 मीटर चला, कितना चला, 20 मीटर चला। ही अगेन टुक ए राइट टर्न एंड वॉक्ड 15 मीटर। अब यहाँ से फिर से वो राइट टर्न लेते हैं, राइट टर्न लेके वो 15 मीटर फिर से चलता है, कितना, 15 मीटर फिर से चलता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, तो 30 तो जी ये हो गया और 20 ये हो गया, 30 और 20 50 मीटर, तो 50 मीटर मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नेट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो ना ग्रुप में बन के आता है क्वेश्चन,
ठीक है, और इसके बेस पे अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। देखिए कहता क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 7 विलेजेस A B C D and E and G आर सिचुएटेड एज फॉलोज। ठीक है, देखिए कहता क्या है, हम इसका अच्छे से बना लेते हैं। E इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ B। मैंने एक B लिखा, मैं अपना सर्कल मारता हुआ चलूंगा। ठीक है, B लिखा, E इज 2 किलोमीटर वेस्ट टू दी B। तो E इसके 2 किलोमीटर वेस्ट में है। किसमें है? 2 किलोमीटर वेस्ट में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सर्कल हो गया, वेस्ट में। ठीक है, F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A। अब F इज क्या है? F 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A। अब अभी अपने को A ही नहीं पता कहाँ पे है। अभी आप आगे पढ़ते हैं, एक बार ये छोड़ देते हैं। C इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A। अभी फिर से नहीं पता अपने को। उसके बाद D इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G। अभी इन दोनों का भी नहीं पता। G इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C, इसका भी नहीं पता। और D इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ B एंड E। अब देखो ये जो पॉइंट है इसका पता लग गया मुझे। D इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द B एंड E, तो इसका मतलब यहां पर है एग्जैक्टली, मतलब 1 किलोमीटर बाद क्या है? D है, सॉरी D है, क्या है जी? D है। ठीक है, अब D से रिलेट करता हुआ मेरी एक तो ये एंट्री हो गई, मतलब ये वाली हो गई, और ये वाली पॉइंट हो गया। D से रिलेट करता हुआ ये कर दूं मैं, D इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G। D 2 किलोमीटर साउथ में है, तो इसका मतलब यहां पे है, और इसमें 2 किलोमीटर का फासला है। किससे में है? D इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ G, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर ऊपर G होगा और उसके 2 किलोमीटर नीचे क्या है? D होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं G इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C। ठीक है, G इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ C, तो C यहां पर है और इसके 2 किलोमीटर में G यहां पर है। ठीक है, फिर ये भी हो गई। C इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ A। ओके, तो 1 किलोमीटर मतलब A यहां पर है और इसके 1 किलोमीटर ये है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गई। F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A। F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A। 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, मतलब ये ऐसे करके मैं 2 किलोमीटर बना दूं और A यहाँ हो गया 2 किलोमीटर। अब मैं इसे साफ साफ बना लेता हूँ, ये मेरा रफ बन गया। अब मैं इसे साफ साफ बना लेता हूँ। पहले आएगा आपका A, सॉरी ये मैंने कुछ गलती करी ना यहाँ पे। हाँ, F इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ A, तो यहाँ F आएगा। ठीक है, F आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे A आ गया था। ठीक है, तो पहले आया F, उसके बाद नीचे है आपका A। ठीक है, A के इस तरफ है आपका G, इस तरफ है कौन सा? इस तरफ कौन सा है? C। उसके बाद A के फिर उसके बाद A के नीचे क्या है? E। A के जस्ट नीचे है E, और G के जस्ट नीचे कौन सा है आपका? D। ठीक है, उसके बाद D, तो D किस में था? E और B के बिल्कुल सेंटर में। मेरी ये जो एग्जैक्ट बनी है फिगर वो ये बनी है, तो मैं इस पूरे को रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैंने रब कर दिया। अब मुझे बस इतना पता है कि सब लगभग सभी 2-2 किलोमीटर था। एक पॉइंट में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 1 किलोमीटर, C इज 1 किलोमीटर टू दी वेस्ट ऑफ A, तो C यहाँ पे 1 किलोमीटर लगा लो, बाकी सब जगह 2-2 किलोमीटर है। ठीक है, चलो करें शुरू। देखो पहला क्वेश्चन कहता विच टू विलेजेस आर द फर्दर फ्रॉम वन अनदर। कौन कौन से? EF, GE, DC या FB। विच टू विलेजेस, जो सबसे दूर हैं। अच्छा, अब सबसे दूर कौन कौन से हैं? अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता लग जाएगा। जो आपका ये ना क्या नाम है, ये दोनों पॉइंट्स A और E और A और F। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं देखूं तो ये 4, टोटल कितना पड़ रहा है? 4 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ पर है और 2 किलोमीटर ही यहाँ पर है। तो इन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप कहोगे सर इनका भी देख लो, तो इनका जी 3 है, यहाँ पे 2 किलोमीटर होगा और यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका टोटल कितना है? 4 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा? E एंड F। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ फार इज ई एंड एफ इन किलोमीटर। अभी हमने देखा ई और एफ कितने किलोमीटर हैं, ई और एफ कितने किलोमीटर हैं जी, 4 किलोमीटर। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इतना आसान क्वेश्चन सच्ची में सर। हाँ जी, बहुत देखो बना, सिर्फ ये जो बनाया ना आपने फिगर जो बनाया, बस इस फिगर को बनाने में ही आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसके बाद इस क्वेश्चन में सीरियसली कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, ए इज इन द मिडल ऑफ। अब देखो सिंपल सा है, ए इज इन द मिडल ऑफ किसके, सी और जी में। क्लियर है, हो गया खत्म, सी एंड जी, जी एंड सी, आंसर निकल गया आपका। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके सही, बहुत आसान है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रवि वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। रवि है वो 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है रवि। रवि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। यहां से वो 6 किलोमीटर, एक मिनट मैं दोबारा बनाऊंगा इसे। देखो ये पॉइंट है, यहां पर रवि है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है जी, 10 किलोमीटर जा रहा है, टोटल 10 किलोमीटर जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि दोबारा से जब यहाँ पॉइंट पे पहुंच गया ना, तो ये वापस बैक आ रहा है 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। हम इसको साउथ की तरफ ले आए। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट को जा रहा है। कहाँ जा रहा है जी, टूवर्ड्स ईस्ट, कहाँ, कितना, 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर। हाउ फार इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक पहुंचने का कितना कितना डिस्टेंस है। तो अब यहां पे लगता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको कल बताया था कि हम एक कंसेप्ट, एक न्यू कंसेप्ट हम लोग करने वाले हैं, और उस कंसेप्ट का नाम होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर होल्ड कर रहा हूं एक बार। अब इसका हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम पहले होती क्या है, ठीक है। देखिए पहली बात तो इस थ्योरम का नाम क्या है, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सर ये पाइथागोरस थ्योरम ना कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ जी, आप सुना है, और आपने ये ना क्लास 10th में आपने ये किया भी है, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत प्यारी क्लास हुआ करती थी हमारी स्कूल की, ठीक है। ये हमने किया भी है। इसका ना फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर। ध्यान है कुछ, बेस प्लस परपेंडिकुलर वाला ध्यान है, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर होता था, और जो सामने इक्वल टू में आता था वो था आपका एंगल का स्क्वायर। किसका, एंगल का स्क्वायर। जैसे कि मैं एक ये बनाता हूं, ठीक है, पॉइंट बनाता हूं, ये एक सेकेंड यार, ठीक है। ए बी और सी, हमें ना ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, हमें ये पॉइंट निकालना है। तो अब करेंगे क्या हम लोग, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, आप जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या स्क्वायर हटाने के बाद ये अंडर रूट में लग जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। हालांकि हम इसे नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। आपसे रूट में बहुत कम पूछेगा, मेन पूछेगा वो आपसे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, और आपको पता है अगर स्क्वायर हटा देंगे तो आपका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, दोबारा से आते हैं। ये क्वेश्चन जी आपको कहता क्या है, ये क्वेश्चन कहता है, देखो कह क्या रहा है, कहता ये पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर वापस आया, और उसके बाद फिर क्या किया इसने, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। अब मैंने इसको होल्ड पे किया था, मैं इस होल्ड को मिटा दे रहा हूँ। अब देखो, अब मुझे 2 चीज़ें पता है, मुझे ये 2 चीज़ें पता है। कौन कौन सी पता है मुझे जी, ये बेस पता है 3 किलोमीटर है, मुझे ये परपेंडिकुलर भी पता है 4 किलोमीटर। सर ये 4 किलोमीटर कैसे निकला हमको बताओ जी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, और यहाँ तक ये चल गया था 6 किलोमीटर, तो बचा कितना, 4 किलोमीटर। बिल्कुल जी 4 किलोमीटर है, ठीक है। समझ में आया इतना कि 4 किलोमीटर सॉरी 4 किलोमीटर आपका आया कैसे, इतना समझ में आया, आगे इतना समझ में। अब
मैं अगर फॉर्मूले के हिसाब से करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करूंगा, इक्वल टू में मेरा आंसर आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसका ऐड करने में आपके पास क्या आ गया, 25, ठीक है। कितना आया, 25, 16 और 9 25। अब 25 तो है जी आपका स्क्वायर में, लेकिन इसका आपको अंडर रूट निकालना है, और अंडर हमेशा आपका जो एरिया निकलेगा पाइथागोरस के हिसाब से वो निकलेगा किसमें, अंडर रूट में। तो 25 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है, 5, ठीक है। 5 5 25, ठीक है, 5 5 25। तो आपका जो ये वाला जो डिस्टेंस निकला है, ये वाली डिस्टेंस या इस एंगल कहते हैं, तो ये क्या निकला आपका अंडर रूट 5, ठीक है जी। या आप इसे 25 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, अंडर रूट 5, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर, सॉरी एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती करी है, मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड, ये देखिए। तो ये है अपना 25, और जब मैं इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये इस पे लग जाएगा अंडर रूट, और इसका रूट हटाने के बाद अगर मैं करूंगा तो 25 किसका होता है जी, 5 का होता है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी, मैं एक बार दोबारा कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। देखो मेरा ये वाला डिस्टेंस क्या था, 4, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 3 था बेस मेरा, तो मैंने इन दोनों को 3 का स्क्वायर कर दिया। अब मुझे वैसे इनका करना होता है अंडर रूट, ठीक है। मैंने वो जो आपको बताया फॉर्मूला वो भी सही है, और उसके बाद मैं स्क्वायर हटाऊंगा। स्क्वायर हटाने के लिए अब मेरे से यहाँ पे इन्होंने कहीं रूट में नहीं पूछा, तो मैं रूट में नहीं निकालूंगा आंसर, मैं इसका डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे रूट में पहले मैं रूट लगा दूंगा, और फिर जो आंसर आएगा उसको मैं रूट से हटा के उसका सिंपल आंसर निकाल दूंगा, मतलब मेनली डिजिट्स में आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, प्लस में 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, ठीक है। और अंडर रूट, उसके बाद अंडर रूट क्या आया 25 आ गया, और 25 किसका होता है जी, आपका 5 का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या है आपका 25 होता है, और 5 किलोमीटर आपकी ये वाला डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। 3 ये वाली थी, 4 ये वाली, और 5 ये वाली है। तो आपका आंसर क्या है, सेकंड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाले थोड़े से ना डिफरेंट से, थोड़े से इनमें प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। Sam started walking from a point P towards south. P पॉइंट यहाँ पे साउथ में, ठीक, इधर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सैम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट P टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ जाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, P यहाँ पर है और वो साउथ की तरफ जाता है सैम, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर ही टुक ए लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट की तरफ जाता है, इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, ही वॉक्ड 30 मीटर, 30 मीटर चला, एंड रीच्ड पॉइंट क्यू, कहाँ पहुंच गया जी, क्यू पे पहुंच गया, क्यू पे पहुंचा। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू का इसने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पूछा है। ये तो कुछ जल्दी स्ट्रेट हो गई है, एक सेकंड रुको यार, ये पेन टैब है ना, चलता नहीं ढंग से, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन वगैरह बहुत मुश्किल खींचती है। तो इसने क्या किया है, पी एंड क्यू इज टूवर्ड विच डायरेक्शन ऑफ पी, तो क्यू कौन से डायरेक्शन में है पी से। तो मैं इसको ऐसे बना लूँ एक तो, अच्छा ऐसे बनने से मुझे पता लग गया कि ये साउथ ईस्ट में है। पहली बात तो कि इसका मतलब मेरा ये साउथ वेस्ट वाला ऑप्शन तो कट गया, अब ये साउथ ईस्ट वाले पड़े हैं, ठीक है। अब मुझे ये निकालना पड़ेगा, 40 मेरे पास ये है और 30 मेरे पास ये है, 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, इनका अंडर रूट कर दूं। 40 का क्या आएगा, आपको अगर ये नहीं निकालना आएगा तो आप सीधा कर सकते हो, 4 का क्या होता है 16, 4 4 16 होता है, और डबल 0 का हो गया 00, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 को दो बार मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये हो गया तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो 1600 हो गया, प्लस में 30 का क्या होता है, 30 का होता है आपका 900, 3 9, ठीक है, 90, और इसका अंडर रूट। अब 1600 और 900 कितना हुआ आपका 2500, कितना हुआ जी 2500 अंडर रूट। अब 2500 स्क्वायर किसका होता है 50 का, ठीक है। तो 50 मीटर इज अ राइट आंसर। 50 मीटर, अच्छा वो था किस तरफ, साउथ ईस्ट में था, किस में था जी, साउथ ईस्ट में। तो आपका आंसर हिसाब से क्या बनेगा 50 मीटर साउथ ईस्ट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, एक मैन है, ठीक है,
एक काम करते हैं, आई थिंक ना ये लास्ट ही है। हाँ, मैं आपको ना ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इसके बिहाफ पे कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, इसके बिहाफ पे कंसेप्ट समझा देता हूँ। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, आप ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट समझ लेते हैं। और जो प्रैक्टिस करने होंगे या आपको जो होमवर्क दूंगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, या फिर आपको मैं टेलीग्राम पे एक PDF सेंड कर दूंगा, जिसमें से आप कुछ क्वेश्चंस करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, इसका एक कंसेप्ट है, देखिए क्लॉक वाइज होती है। क्लॉक देखिए आपने, क्लॉक 12, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरफ 9, 6, तो मेन तो हम ये 4 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे जब घूमती है इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज घूमना। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और जब 12, 3, 9, 6 जब ऐसे घूमे तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ना इसमें एक चीज आती है, ये इस तरह क्वेश्चंस ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एंगल्स पूछते हैं मेनली, ठीक है। क्या पूछते हैं इसमें? एंगल्स पूछते हैं मेनली। अब देखिए इसमें आप ना हमेशा 0 से शुरू करिए। किससे? 0 से शुरू करिए। एक मैं सर्कल बना देता हूं, देखो एक सर्कल बना देता हूं मैं कहता हूं 0 से शुरू करिए आप, ठीक है। ये 0 डिग्री मान के चलिए, कितना? 0 डिग्री। अब अगर आप घूमोगे क्लॉकवाइज, मैं इसको पहले क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज यहां से आप इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो। 45 आपने एंगल्स करे होंगे जरूर स्कूल्स में, ठीक है। 45 डिग्री लगभग ये होगा, ठीक है। 45 डिग्री, 90 डिग्री ये होगा। अगर 90 डिग्री ये होगा तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसका हाफ तो 45 डिग्री होगा, है ना। और अगर 90 ये है तो क्या 180 ये होगा? क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या होती है आपकी, सॉरी 270 होगा। एक सेकंड मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। 90 ये होगा और ये क्या होगा आपका 45 होगा। और अगर ये वाली इतनी है, मतलब 0 पे है, तो इसके जो सामने वाली होगी ये क्या होगी? ये 180 होगी। क्यों? क्योंकि 45 ये प्लस में 90 ये, फिर 45 ये, और ये क्या होगी? 180 ये। तो 180 ये हो गई, 90 ये हो गई, 45 ये हो गई। और इन दोनों के बीच में अगर 90 प्लस 45 करूंगा तो ये 135 ये हो गई डिग्री, ठीक है। डिग्री में नापते ना हमेशा अपन, ठीक है। तो 180 डिग्री ये हो गई। और अगर ये है, और फिर से मैं 45 को लेके चलना है अपन हर बार। अगर 45 और प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगी आपके पास 225 डिग्री। और अगर 45 और करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और 90 की स्ट्रेट लाइन में बनता है हमेशा 180 डिग्री। अब मैं 45 और प्लस कर दूंगा तो वो बनेगा आपका 315 डिग्री, 315 डिग्री। और उसमें 45 अपने प्लस हो जाने के बाद ये बन जाएगा टोटल आपका 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। और 360 डिग्री के साथ ही क्वेश्चन में खेला जाता है आपके साथ। यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरह को याद रखना, ये क्वेश्चन का जो क्रक्स है ना, वो क्रक्स ही 45 डिग्री को लेकर चलने वाला है, ठीक है। इसी तरह आपको एक एंटी क्लॉक और बता देता हूं, ठीक है। अगर आप यहां पे खड़े हैं 0, तो 45 इसका सेंटर ले लो। 45 डिग्री अब इस तरफ होगा या इस तरफ? क्योंकि अब तो एंटी क्लॉक है, तो अब इस तरफ होगा 45 डिग्री, 90 डिग्री। 90 के हिसाब से ये 180 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? फिर से मैं गलत हो गया। ये 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा। यहाँ मैंने 180 लिख दिया था क्या? अरे यार क्या हो रहा है ये? 270, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे 180 और ये 270, ठीक है। 270, ये कितना हो गया आपका? 180 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। यहाँ पे मैं 45 और प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। यहाँ पे 45 और प्लस करूंगा तो 225 डिग्री। 45 और प्लस किया तो 270 डिग्री। 270 है, प्लीज़, ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे 180 वाली। फिर 45 और प्लस करूंगा तो ये 315 डिग्री बन जाएगा। और 45 और प्लस करने पे मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, और ये क्या बन जाएगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री क्या होता है? जब आप जहां से चले और वहीं से पहुंच जाए, मतलब आपने चारों तरफ का एरिया देखा, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? 360 डिग्री, ठीक है। जैसे उल्लू है, अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा लेते हैं, तो वो क्या है? उल्लू है, ठीक है। तो आपने उल्लू बनना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है।
चलिए करवाई देता हूँ मैं सोच रहा आपको होमवर्क देने का, छोड़ो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। एक मैन है, एक पर्सन है, वो किस तरफ देख रहे हैं? टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। किस तरफ देख रहे हैं जी? टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस मैन को बना देता हूँ और ये देख किस तरफ रहे? वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां पे खड़ा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। मैं इसको एक बार और बनाऊंगा। यहां खड़ा है और ये वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब उसने कहा कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होगा? ये वाली पोर्शन, मतलब मैं ऐसे बना दूंगा तो ये 45 डिग्री हुआ। 45 डिग्री हुआ, क्योंकि मैं सीधी बनाऊंगा तो ये 90 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 45 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहीं से वो क्या कर रहे हैं? यहां से वो कर रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग। ठीक है, यहां पे ऐसे, ठीक है, यहां तक, क्योंकि ये 45 है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर कहते हैं एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहां से अभी उल्टा घूमेगा, और उल्टा घूमेगा तो 270 डिग्री 45 ये गया, उसमें 45 यहाँ पे और 45 और प्लस करूंगा तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। तो 270 डिग्री यहाँ हुआ। अब ये इस तरफ को देख रहे हैं। फिर कहते हैं इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। किस डायरेक्शन में वो फिलहाल में देख रहा है? तो पहली बात तो 270 डिग्री यहाँ हुए और ये देख किस तरफ रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ। देखो, अगर मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, तो ये साउथ है और ये वेस्ट है। और ये डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, साउथ को और नॉर्थ को हमें फोकस करना है। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? साउथ वेस्ट। कौन सा जी? साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है आपका? फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस एंगल का थोड़ा ध्यान रखना है कि एंगल 45 लेके चलना है, कि यहां इस पॉइंट पे खड़ा है, पहले वो 45 हुआ, फिर उसके बाद अगर मैं 90 कर दूंगा तो मेरा 90 ये है, और 180 में मेरा 180 ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 270 होगा तो ये दोबारा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो 270 यहां बन गया। और वो उसने पूछा क्या कि किस डायरेक्शन में देख रहे हो? तो किस डायरेक्शन में देख रहे हो? साउथ वेस्ट में, क्योंकि साउथ को फोकस करना है। वेस्ट साउथ लिखा हो तो कभी भी उस पर क्लिक मत करना। ठीक है जी, तो ये आपका डायरेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरी तरफ से, मगर इसके अलावा फिर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो आप उनकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है जी, चलिए वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी देखो, थोड़ी सी आज वाले सेशन में थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद अटपटा सा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल था ये। ठीक है, इसे 2-3 बार देखिए, थोड़े से समझोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लो कमेंट में, नो इश्यू, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए जी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।